रिएक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे करेंगे? ये तो रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो तब आएगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन कोई खींचे। कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन? विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। बैठो, आप बताओ भाई। आप ऐसे बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूछा है मैंने। एडिशन मतलब एल्केन के ऊपर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। बैठो, आप बताओ। आप बताओ, HBr के साथ में पेरोक्साइड है, एल्केन के साथ रिएक्शन है, Br कहाँ जाके जुड़ेगा भाई? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। बैठो, आप बताओ। आप ऐसे बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा दी NH2OH के साथ में, क्या प्रोडक्ट बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा दी? NH2OH के साथ में, क्या बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन करा दी आपने NH2OH के साथ में, क्या बनेगा? बोलो। आप थोड़ा सा जोर से बोलो, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा किसी को। हम्म। अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल कैसे बनेगा भाई? बैठो, आप बताओ। E2 एल्कोहलिक KOH है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दी एल्कोहलिक KOH और हीट के साथ में, क्या बनेगा भाई? एल्कोहलिक KOH हीट है, क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, क्या करें? हम्म। रिवाइज करते हो आप घर पे? बोलो। कुछ तो बोलो, यस नो बोलो। सर रिवाइज नहीं किया, बोल दो सर तबीयत खराब थी, कुछ ऐसा। याद नहीं आ रहा? बैठो, रिवाइज करो भाई ज़्यादा। आप बताओ। आप बताओ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, कैसे पता चलेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है नहीं है? बैठ जाओ, आप बताओ भाई। पढ़ा नहीं था? तबीयत को क्या हुआ? आपकी तबीयत, आप तो रोज आते हो, तो फीवर में आ जाते हो क्लास। फीवर में मत आया करो क्लास। जब भी तबीयत खराब होती हो तो नहीं आना है, वो ऐसे ही बोलने वाली बात होती है कि रोज क्लास अटेंड करो, कभी कभी छोड़ सकते हो। आप बताओ। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दी विसिनल हैलाइड की, क्या बनेगा? विसिनल मतलब दो, 1 2 पे हेलोजन जुड़े हुए हैं, जिंक डस्ट है, क्या काम करता जिंक डस्ट? एलिमिनेशन होगा, बनेगा क्या प्रोडक्ट? एल्किन या एल्काइन का क्या समझे? एक ही ऑप्शन चूज करना आपको तो। फिर आपने प्रोडक्ट कैसे बता दिया भाई? प्रोडक्ट तो पहले बता चुके आप, अब पूछ रहे हो किसके साथ है। बैठ जाओ, आप बताओ भाई। आप रोज आते हो क्लास में? 151 में ही हो? कितने दिन? आज पहली क्लास है आपकी केमिस्ट्री की? कितने दिन बाद? हाँ, 2 महीने बाद एडमिट थे? क्यों, क्या हुआ भाई? अच्छा, अभी ठीक है? अच्छा, फिर जो 2 महीने में आपकी क्लास से छुट्टी, अब बैठ जाओ। आप कवर कैसे करोगे? ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, और उसमें जो भी डाउट आएंगे आप डिस्कस करोगे, है ना? बैठो, आप बताओ भाई, क्या नाम है इनका? इतना फोकस नहीं करना है कि आसपास की सारी दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। थोड़ा इधर उधर भी रखो, पता चला आप पास वाले ने आपका पेन ले लिया, ध्यान रखना पड़ेगा ना पेन का भी। आप रोज आते हो क्लास में?
थोड़ा जोर से बोलो। कल नहीं आए थे, बाकी तो आते हो। चलो, तो आप ऐसे बताओ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में कुछ एक दो अच्छी अच्छी बातें बताओ उसकी। कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है नहीं है? बोलो। रिवाइज करते हो घर पे? बैठ जाओ, याद आ जाता है। अगर आप अच्छे से रिवाइज करो तो याद भी आ ही जाता है, देखो। तो आपका लास्ट क्लास में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया था। अब हम अगले एक दो लेक्चर में क्या करेंगे, आज और कल, हो सकता है तीन लग जाए पर दो में हो जाए, दो तीन लेक्चर की बात होती है। जितनी भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, सारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एक साथ डिस्कस करने से बहुत फायदे हैं। तो आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे? रिडक्शन। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में? ऑक्सीडेशन। बहुत काम में आएगा आपको। तो सबसे पहले आज हम ओनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? रिडक्शन। सबसे पहले आप सारे लोग रिडक्शन के बारे में जानते हो क्या? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में मेन मेन डिफरेंस वाली बातें क्या है, कोई बता दो। आप बताओ एक बात, एक ही बात बतानी है आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी बात आप बता दो। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? रिडक्शन में। बैठो, आप बताओ और कुछ बताओ। नहीं पता? बैठ जाओ। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है? ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होता है या रिमूव? गेन। ऑक्सीजन ऐड होता है या रिमूव? ऑक्सीजन रिमूव। ये सारी बातें सबको पता है ना रिडक्शन में। अब हम किसका रिडक्शन करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। कौन कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे? देखो, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को कैसे लिखते हैं भाई? आर सी एच ओ। कीटोन है, कैसे लिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एस्टर है, कैसे लिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। एसाइल क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। एमाइड को कैसे लिखते हैं? आर सी ओ एन एच टू। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उनको रिड्यूस किया जाए तो नॉर्मली जो प्रोडक्ट बनता है, पहले तो वो प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि एल्डिहाइड का अगर नॉर्मल रिडक्शन कराया जाए तो किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। अब अगर आपको याद होगा तो आप प्रोडक्ट बना लोगे, नहीं याद होगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, कॉमन स्टेप लिखेंगे, कॉमन रिडक्शन। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? रिडक्शन ऑफ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। किसकी प्रेजेंस में होगा वो तो हम आगे वन बाय वन अलग अलग रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हुए डिस्कस करते जाएंगे। अभी यहाँ पे ओनली इतना डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जैसे एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड। इसका अगर नॉर्मल कंडीशन में रिडक्शन कराया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या बना है बताओ? आर सी एच टू पे क्या आ गया? ओ एच। यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखेगा वो आगे हम एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। अभी तो हम जनरल कन्वर्जन देख रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाया जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एल्कोहल में। ऐसे ही आपसे बोले बताओ कीटोन है, इसका अगर रिडक्शन किया जाए ये किस में चेंज होगा? यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या आ जाएगा? ओ एच। तो कौन सा एल्कोहल आ जाएगा? आर सी एच ओ एच। और यहाँ पे भी क्या आ गया? आर। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या बनेगा? प्रोडक्ट एल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन क्या बनेगा? एल्कोहल। अब आपसे बोले
आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश आ गया, इसका रिडक्शन कराओ, बताओ क्या मिलेगा। ये जो आर सी ओ है और ये आर डैश ओ है, दोनों अलग अलग एल्कोहल बना लेगा। क्या बनेगा, एक तो आर सी एच टू ओ एच और दूसरा क्या बना लेगा, आर डैश ओ एच। बात समझ में आई एस्टर में। आपसे बोले एसाइल क्लोराइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, रिडक्शन कराओगे क्या बना लोगे, आर सी एच टू ओ एच। और क्या क्या हो सकता है देखो। और क्या लिखा हो सकता है, मान लो आपको एमाइन दे दे, आर एन एच टू दे दिया, आर सी एन दे दिया, साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अगर साइनाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई, जो जो ऑक्सीजन वाले थे वो तो किस में चले गए थे, अल्कोहल में। अब यहाँ नाइट्रोजन आ गया, क्या नाइट्रोजन वाले किस में चला जाएगा, एमाइन में। तो क्या आएगा, आर सी एच टू, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, एन एच टू। लेकिन अगर आइसोसाइनाइड होता तब आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी होता, इसका रिडक्शन करते तो अब क्या बनता बताओ, आर एन एच सी एस थ्री बन जाता। अगर कहीं पे भी नाइट्रोबेन आर एनओ टू आ गया तो नाइट्रो का जब रिडक्शन होगा तो नाइट्रो किस में चेंज होता है, NH2 में। नाइट्रो के रिडक्शन से क्या बनता है, NH2। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया, रिडक्शन से क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, रिडक्शन से क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड का रिडक्शन कराओगे क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड से भी क्या बनेगा, एल्केन, यहाँ दो दो बार जुड़ जाएंगे ये। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अगर रिडक्शन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए तो आर सी डबल बॉन्ड हो, ओ एच हो, इसका रिडक्शन कराओगे तब भी आर सी एच टू ओ एच। तो अभी आपने ये जो लिखा है, क्या लिखा है भाई, ये नॉर्मल रिडक्शन। आपको बोले कहीं पे भी एसाइल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट कर दो उसको, आर सी एच टू ओ एच, एल्कोहल में। NO2 ग्रुप है, मैंने बोला इसका रिडक्शन हो रहा है, किस में कन्वर्ट कर दोगे, NH2 में। लेकिन पता ही नहीं है NO2 का रिडक्शन हो के बनता क्या है, तो क्या ही कन्वर्ट करोगे फिर। अब हम अलग अलग एजेंट देखेंगे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसका किसका किस में रिडक्शन करता है। ये लिखा आपने सबने, हो गया ये, लिखो भाई। तो आपसे कोई पूछे CN है, CN का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH2NH2 बन जाएगा क्या। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यही रिडक्शन होगा, अगर किसी अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। इन जनरल जो रिडक्शन में होगा कन्वर्जन, वो यही होता है। अब हो सकता है CN एमाइन में ना जाके किसी और में चला जाए, वो डिपेंड करेगा कौन सी रिएक्शन है। ये हो गया सबका। अब हम अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं रिडक्शन की क्या हो सकती है, देखो। सबसे पहली रिएक्शन हमने फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में लिखा था, हाइड्रोजन के साथ किसकी प्रेजेंस हो, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये लिखा था क्या एक बार आपने। उसको आप नाम क्या दोगे, कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन, उसको क्या बोला जाता है,
कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या लिख के मिलेगा आपको? रिएजेंट क्या दे रखा होगा? हाइड्रोजन के साथ में होगा या तो निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। अगर हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम गिवन है तो कौन सा हाइड्रोजिनेशन है? आप क्या बोलोगे? कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या काम करेगा ये सब का रिडक्शन कर देगा। जो भी यहाँ लिखे हुए हैं ना, उन सब का इसी तरीके से रिडक्शन कर देगा, लेकिन कुछ ग्रुप्स का नहीं कर पाएगा। किस किस का नहीं कर पाता है? एसिड डेरिवेटिव्स का। किसका? एसिड डेरिवेटिव्स का। मतलब जैसे आपने बोला कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसकी रिएक्शन करा दी मान लो H2 निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में, बताओ क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड की करा दी, बताओ क्या बनेगा? आपसे बोले RCHO है, एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करा दी, बताओ क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR है, रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा? इन सब में बताओ भाई क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप तो बस इतना सा देखो, हाइड्रोजिनेशन है तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन के जो कॉमन स्टेप लिखाए हैं वही फॉलो करने हैं आपको। डबल बॉन्ड का अगर रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा भाई? डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड को आप किस में चेंज कर दो? सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, RCH2 एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है? एल्कोहल। तो क्या लिख दो? RCH2OH। कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? एल्कोहल में। अब मैं सारे तो नहीं लिख सकता, देखो ये वापस सारे लिख सकते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ का ये नहीं करेगा। कौन से का नहीं करेगा वो बस आपको याद रखना। किसका नहीं करेगा? देखो, अगर आपको बोले कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर क्या है, एस्टर है, या फिर क्या है, एनहाइड्राइड है, या फिर क्या है, एमाइड है, इन चारों के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने लिखे हैं उन सब का ये रिडक्शन कर देगा। किस किस का नहीं करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइड का। तो पहले तो बताओ ये सब ने लिखा है क्या? ये लिखो, फिर एक नोट लगा के लिखो। अब सारी रिएक्शन अब वापस लिखने की जरूरत है नहीं, जैसे आपने जो भी लिखी थी, RC ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ हाइड्रोजन है, निकल है, NO2 किस में चेंज हो जाएगा? NH2 में। CN किस में चेंज हो जाएगा? CH2NH2 में। तो इन चारों के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप थे उन सब का वो रिडक्शन कर सकता है। तो पहले तो ये सारी रिएक्शंस लिखो, फिर लिखेंगे किसका नहीं करता। एक क्वेश्चन आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में से हमेशा मिलेगा। और ये ऐसी रिएक्शंस है, दो चार बार आप रिवाइज करोगे कभी भूलोगे ही नहीं इनको, हमेशा याद रहेगी ये। फिर ये लिखे एग्जाम्पल सबने। अब लिखो एक नोट लगा के, RCOH, RC डबल बॉन्ड OR डैश, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इट कैन रिड्यूस functional groups except, it can reduce functional groups except
इट कैन रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड। इन चारों के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सबको ये बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकता है। तो आपको हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम में कौन सी बात याद रखना, किसका करता है वो याद रखें या किसका नहीं करता है वो याद रख लें। जो कम होगा ना, हम हमेशा किसको याद रखेंगे, जो कम होगा, जो आसानी से याद रहता हो। तो ये तो सबका तो कर देगा, किसका नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड। ये चार फंक्शनल ग्रुप आप याद रखोगे, इनका रिडक्शन कौन नहीं करेगा, हाइड्रोजन के साथ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। इसमें किसी को दिक्कत है तो ये पॉइंट सबको अगली क्लास में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये हो गया भाई पहला। दूसरा अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का क्या मतलब समझे आप। दूसरा अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का ऐसा मतलब समझो आप, तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, लिखोगे नहीं ऐसे ही देखो आप, तो ट्रिपल बॉन्ड है, इसका आपने क्या कराना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब यहां आके हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सबसे पहली बार स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो आर, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर, क्या बनेगा बताओ, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर ही बनेगा क्या। अब वापस एक एक हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ा, क्या बनेगा, आर CH2 CH2R। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही होगा क्या रिडक्शन। आपको बोले एल्काइन का जब कंप्लीट रिडक्शन होता है क्या बनता है, कंप्लीट रिडक्शन से एल्केन। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, बीच में ही आपने कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो बीच में ही ले जाके रोक दिया रिएक्शन, तो ये प्रोडक्ट मिल गया, ये फाइनल प्रोडक्ट है या बीच का प्रोडक्ट है। तो यह अगर ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये कंप्लीट रिडक्शन माना जाएगा या पार्शियल रिडक्शन माना जाएगा, पार्शियल रिडक्शन। बात समझ में आई आपको। तो कोई भी बीच का प्रोडक्ट अगर मिलता है तो उसको रिडक्शन को क्या बोल दिया जाएगा, पार्शियल रिडक्शन। हमें कौन कौन सा रिडक्शन इसमें डिस्कस करना है, देखो सबसे पहला तो आएगा एल्काइन का। आपको एल्काइन दिया आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन दो तरह के से हो सकता है, एक तो हाइड्रोजन के साथ आपको दिया हुआ मिलेगा पैलेडियम CaCO3, या फिर आपको मिलेगा हाइड्रोजन के साथ में पैलेडियम BaSO4। पैलेडियम के साथ जो CaCO3 होता है, इस कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, और पैलेडियम के साथ BaSO4 होता है, इसका नाम क्या होता है। पहले तो इनके नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेडियम BaSO4 का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, देखो रोजेनमुंड कैटलिस्ट बोला है क्या इसको। पैलेडियम के साथ क्या दे रखा हो आपको, BaSO4, तो इसका नाम क्या होगा, रोजेनमुंड कैटलिस्ट। और पैलेडियम के साथ अगर CaCO3 है तो इसको बोला जाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। पैलेडियम CaCO3 पैलेडियम BaSO4 अगर हाइड्रोजन के साथ दिखे तो कैसा रिडक्शन होगा, पार्शियल। पार्शियल रिडक्शन होगा तो एल्काइन किस में कन्वर्ट होगा भाई, एल्कीन में। एल्कीन दो तरह की बन सकती है, एक तो ऑप्शन होगा सिस एल्कीन का, एक होगा ट्रांस एल्कीन। ये रिडक्शन इन दोनों की प्रेजेंस में कौन सी एल्कीन बनती है, सिस। तो सिस फॉर्म बनाओ एल्कीन की, कैसे बनाए सिस बताओ। दोनों एल्काइल सेम तरफ रखें या अपोजिट तरफ, सेम। तो कौन सी एल्कीन बनी, सिस। यहां पे भी कौन सी बनेगी भाई, सिस। ये लिखो। तो हाइड्रोजन के साथ अगर पैलेडियम CaCO3 गिवन है या पैलेडियम BaSO4 गिवन है, कौन सी एल्कीन बना के आओगे, सिस एल्कीन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम CaCO3 या फिर पैलेडियम के साथ BaSO4 दे दिया जाए तो क्या काम करोगे आप? सिस एल्किन बनाओगे। एल्काइन किस में कन्वर्ट करोगे? सिस। अब थोड़ा सा सोचो, पिछली रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन के साथ में कौन सा कैटलिस्ट लिया था आपने? हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम भी लेते थे क्या? ओनली पैलेडियम लेते थे। तो पैलेडियम तो काम करता था कैटलिस्ट का। तो एल्कीन किसमें, एल्काइन तुरंत किसमें चेंज हो गया? एल्केन में। यहां पे भी देखो हाइड्रोजन और पैलेडियम तो सेम वैसा ही है क्या जैसा पिछले रिएक्शन में था, लेकिन फिर भी ये किसका हो गया? इसकी रिएक्टिविटी कम हुई है या ज्यादा हुई है? कम हो गई। कम किसने करी होगी बताओ? भाई हाइड्रोजन पैलेडियम तो पिछले में भी था, नया चीज क्या आया? BaSO4 और CaCO3। अब आपने अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट में ही आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करे, और एक होता है जो कैटलिस्ट को क्या कर दे? कम कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? ज्यादा करा है या कम करा है? अगर ज्यादा करता तब तो कंप्लीट होता, कम किया उसने तब जाके ये कैसा रिडक्शन हुआ है? पार्शियल। तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ऐसा सबस्टेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दे? थोड़ा सा कम कर दे, उसको क्या बोला जाता है? इनहिबिटर बोल सकते हो या कैटलिस्ट पॉइजन बोल सकते हो, ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे किसके लिए? BaSO4। आपसे पूछे इसमें BaSO4 ने क्या करा? एक्टिविटी कम कर दी किसकी? पैलेडियम की, तभी ये जाके किस में रुक गया? एल्कीन में। तो आप क्या याद रखोगे? एल्काइन की रिएक्शन आपको पैलेडियम BaSO4 पैलेडियम CaCO3 के साथ में अगर दी जाए, कौन सी एल्कीन बनाओगे प्रोडक्ट में? सिस एल्कीन। एक तो पार्शियल रिडक्शन हुआ एल्काइन का। अगला पार्शियल रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे एसाइल क्लोराइड का, RCOCl है। अगर इसकी रिएक्शन आपको दे दे हाइड्रोजन पैलेडियम CaCO3, या फिर क्या दे दे आपको? हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4। बताओ भाई, पैलेडियम BaSO4 कंप्लीट रिडक्शन देता है या पार्शियल? पार्शियल। अगर एसाइल क्लोराइड का कंप्लीट रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनता था? एल्कोहल बनता है। लेकिन अगर इसकी स्टेप देखी जाए तो RCOCl जो है ना, सबसे पहले जब रिड्यूस होगा तो बनाएगा CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आगे किस में कन्वर्ट होता है? RCH2OH। ये इसकी स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता तब तो ये सीधा किस में लेके जाएगा? एल्कोहल में। यहाँ पे ये कैसा रिडक्शन देता है? पार्शियल। तो कौन बनेगा बताओ? एल्डिहाइड। तो यहाँ इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा? एल्डिहाइड। RCHO, यहाँ पे भी क्या आ गया? RCHO। तो एसाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4, इसका नाम क्या? पैलेडियम BaSO4 का रोजेनमुंड कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन को भी नाम दिया जाता है, इस वाले को क्या बोला जाता है? रोजेनमुंड्स रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन आपसे पूछे कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किस में? एल्डिहाइड में। तो दो तरह के पार्शियल रिडक्शन आपने डिस्कस करे, एक तो एल्काइन का एल्कीन में और एक एसाइल क्लोराइड का एल्डिहाइड में। अगर पैलेडियम BaSO4 या पैलेडियम CaCO3 है तो एल्काइन किस में चेंज होगा? सिस एल्कीन में। एसाइल क्लोराइड किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड में। ये दोनों रिएक्शंस आप सबको याद रहेगी क्या? ये नोट करो। तो दो तरह के रिडक्शन की रिएक्शन डिस्कस की। पहले तो थी हाइड्रोजन के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। बताओ ये रिएक्शन किस किस का रिडक्शन नहीं हो पाएगा? हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम पैलेडियम किस किस का रिडक्शन नहीं कर सकते? कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, इनके अलावा सबका कंप्लीट रिडक्शन। फिर आपने देखा हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम BaSO4 या पैलेडियम CaCO3 गिवन हो तो कौन सा रिडक्शन शो करते हैं? ये पार्शियल।
एल्काइन किस में रिड्यूस होगी? सिस एल्कीन में। कौन सी एल्कीन में? सिस एल्कीन। एसाइल क्लोराइड किस में रिड्यूस होगा? एल्डिहाइड में। ये लिखा सबने। तीसरी रिडक्शन रिएक्शन देखो, तीसरा हम डिस्कस करेंगे स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन में देखो रिएजेंट क्या दे रखा होगा आपको? SnCl2 के साथ में HCl गिवन होगा। क्या गिवन होगा? SnCl2 के साथ में HCl। कैसी रिएक्शन? साइनाइड को ये रिड्यूस करेगा CHO में। स्टीफन्स रिडक्शन किसको किस में रिड्यूस करेगा? Cn को किस में चेंज करेगा? CHO में। कैसे पता चलेगा स्टीफन्स रिडक्शन है? SnCl2 के साथ में HCl लिखा हुआ मिलेगा और रिएक्टेंट की तरफ क्या होगा? Cn। जहां पे भी Cn दिखे, Cn को किस में चेंज करा दोगे? CHO में। जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, आपसे बोला इसमें प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। आपसे बोला इसमें CH3CH2Cn, इसमें प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा। तो आप तो प्रोडक्ट में क्या करोगे? Cn दिख रहा है, Cn के आगे क्या लिखा हुआ? SnCl2HCl। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो Cn को किस में चेंज कर दो? CHO में। बताओ भाई, पहली रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? Cn दिख रहा है, Cn की जगह क्या जोड़ दोगे आप? तो यहां जोड़ दिया CHO। इसमें भी Cn दिखाई दे रहा है, Cn की जगह क्या आ जाएगा? CH3CH2CHO। तो स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होगा? Cn का रिडक्शन होगा CHO में। कौन करेगा Cn को CHO में चेंज? SnCl2 प्लस HCl। ये लिखा सबने। अब आपको अगर एल्काइन है, एल्काइन को चेंज करना है सिस एल्केन में, क्या रिएजेंट काम में लोगे? एल्काइन को चेंज करना है सिस एल्केन में, क्या लिखें एरो के ऊपर? हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम BaSO4 या पैलेडियम CaCO3। इससे तो क्या मिला? सिस। मान लो आपको ट्रांस एल्किन की जरूरत है। कौन सी एल्किन की? ट्रांस। तो अगला रिडक्शन हम देखेंगे जिसमें ट्रांस मिलेगी, बर्ड्स रिडक्शन। सारी वैसे तो इंपॉर्टेंट है पर मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो बर्ड्स रिडक्शन में क्या करोगे? सबसे पहले तो रिएजेंट क्या देखोगे? रिएजेंट दिखेगा आपको लिथियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। इनमें से कोई भी मेटल दे रखी होगी। साथ में क्या दे रखा होगा? लिक्विड अमोनिया। क्या दे रखा होगा? लिक्विड अमोनिया। बर्ड्स रिडक्शन है या नहीं है कैसे पता चलेगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल के साथ में लिक्विड अमोनिया गिवन होगा। कौन सा रिडक्शन होगा? बर्ड्स रिडक्शन। जैसे आर एल्काइन की रिएक्शन करा दी आपने, सोडियम और यहां लिख दिया लिक्विड NH3। एल्काइन की रिएक्शन आप यहां लड़ लो आके दोनों। टाइम टाइम बहुत टाइम है, सिलेबस तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप कर लो लड़ाई। देखो सेल्फ डिफेंस सिखा दो सब लोगों को। हम्म, कुछ भी करते रहते हैं कुछ लोग। मत किया करो ऐसा।
एल्काइन है, एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, सोडियम के साथ लिक्विड NH3। कल को ये जाके कंप्लेन कर देगी ना, बोले 152 के बैच के बच्चे हैं, हमें मारते पीटते रहते हैं, क्लास में मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ऐसा कर सकते हो ना, और उसका प्लान भी यही है। बताओ, जब भी बर्स रिडक्शन होगा जो एल्कीन बनेगी कौन सी बनेगी, अब की बार ट्रांस एल्कीन। अब ट्रांस एल्कीन बनाओ भाई, कैसे बनाए। एल्काइल ग्रुप को कहाँ जोड़ दोगे, अपोजिट, और एल्कीन कौन सी बनेगी, ट्रांस। तो दो बातें आई आपके पास कि एल्काइन जो है सिस एल्कीन में कन्वर्ट करना है, और एल्काइन को किस में कन्वर्ट करना है, ट्रांस एल्कीन में। कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बताओ। ट्रांस एल्कीन कब बनेगी, जब सोडियम पोटेशियम लिथियम के साथ क्या दे दे, लिक्विड अमोनिया। सिस एल्कीन कब बनेगी, जब हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम BaSO4 या पैलेडियम CaCO3 गिवन हो। ये बात समझ में आती है आप सबको, CH3C। इसमें प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा। इन दोनों रिएक्शन में बहुत आराम से प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं आपको। बताओ भाई, पहली रिएक्शन है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ट्रांस एल्केन बना लोगे क्या, ठीक है। दूसरे में क्या बनेगा, दूसरे में क्या दे रखा है, सोडियम के साथ में लिक्विड NH3। अब एक आप छोटी सी बात ध्यान रखोगे, क्या है कि जो सोडियम है, हमने ऐसा लिखा था क्या, SN2 रिएक्शन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि C2H5OH प्लस सोडियम, क्या काम करता था सोडियम, एसिडिक हाइड्रोजन हटा लेता है। सोडियम क्या करता है, जहां से भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है ना, सबसे पहले वो उसको हटाएगा। जो एल्काइन है, देखो एल्काइन दो तरह की होगी, ट्रिपल बॉन्ड, एक तो ये, एक ये। इन दोनों में कुछ अंतर है या सेम ही है भाई, इसमें क्या है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रखा है, इसमें कहाँ पे है, एंड पे है। तो इस एल्काइन को बोला जाता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। इसको क्या बोल दोगे, टर्मिनल एल्काइन। तो जो भी सोडियम है उसका काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन हटा देना। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब समझो क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, या फिर कार्बन sp के साथ जुड़ा है। कौन से के साथ, sp कार्बन के साथ। मुझे बताओ, अगर नॉन टर्मिनल है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बीच में चला गया, क्या sp कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। इसमें देखो भाई, क्या sp कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, तो सोडियम सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटा देगा। हटाते ही क्या बना बताओ, RC ट्रिपल बॉन्ड C-। बात समझ में आई आपको, और साथ में Na लिखना है तो Na+। ये रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ, सोडियम के साथ में। तो ये जो आप एल्काइन लिख रहे हो ना, ये एल्काइन हमेशा ही कौन सा होना चाहिए, नॉन टर्मिनल एल्काइन। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है
इसका मतलब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम रिएक्ट नहीं करेगा, आराम से ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। लेकिन अगर लिक्विड अमोनिया सोडियम किसके साथ आ गए, ये कौन सी है भाई, टर्मिनल, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, हटा दो, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये बन गया। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, माइनस, किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल का। अब इसी रिएक्शन में आगे और कुछ लिख देगा आपको, इसी में आगे कुछ लिख देगा, उसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल जाके रिएक्ट कर लेगा। तो आपको अगर सोडियम के साथ टर्मिनल एल्काइन दिखेगा, तुरंत क्या काम करोगे, हाइड्रोजन हटा दो और उसके ऊपर माइनस लिख दो, ये रिएक्शन होगी इसमें। ट्रांस एल्किन कब बन पाएगी, जब आपके पास क्या हो, नॉन टर्मिनल। ये लिखा सबने। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है बर्स्ट रिडक्शन का ही, अब की बार बेंजीन बना के दे देगा आपको। आपसे बोला बेंजीन के ऊपर एक तो ग्रुप जोड़ा उसने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और यहां लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिक्विड NH3। या फिर वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बेंजीन के ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पे इनमें से कुछ लिख दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो प्रोडक्ट कुछ कैसा बनेगा, बहुत अच्छे से आपको याद ही रखना, ज्यादा कुछ नहीं देखना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहां होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब आपको दो डबल बॉन्ड बनेंगे पैरेलल एक दूसरे के, दो डबल बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट में, कैसे, पैरेलल। कैसे बनाना, रिलीजिंग ग्रुप के तो जस्ट इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दो, जहां रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है उसी पे डबल बॉन्ड, और इसी के पैरेलल यहाँ पे आएगा क्या, देखो। विड्रॉइंग ग्रुप में इसके पास ना बना के इसके अगले पे बनाओ, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, इसके पैरेलल में यहाँ। ये दोनों प्रोडक्ट इस तरीके से बनाओगे आप। अगर बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, विड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट अगले कार्बन पे, और आपस में पैरेलल। रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कहाँ आएगा, जहां रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है उसी पे डबल बॉन्ड बना दो, और उसके पैरेलल अपोजिट में एक और आ जाएगा, ये लिखो। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे कल पूछें कि बताओ बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, आप बता दोगे, क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड वहां बनेगा जिसपे रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डबल बॉन्ड उसके अगले कार्बन पे बनेगा। बस एक दो बार आप रिवाइज करोगे, सारी बातें आपको याद रहेगी। ये लिखा सबने। इतनी बातें हैं भाई बर्ड्स रिडक्शन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी कोई पूछता है रिडक्शन का क्वेश्चन बनाओ, दो एक दो तो मैं इसी से बनाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। ये लिखा सबने, ये नोट करो। ये हो गया बर्ड्स रिडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम LiAlH4 के साथ रिडक्शन विद LiAlH4। LiAlH4 बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत जगह पे काम में आएगा, और इतना स्ट्रॉन्ग है, सारे फंक्शनल ग्रुप जितने भी लिखे हैं ना, सबका रिडक्शन कर देगा, ओनली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं कर पाएगा। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट, इट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन।
इट रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट क्या लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनके अलावा जहां पे भी जो भी मिलेगा सबका रिडक्शन ये करवा देगा। जैसे आपको बोला CH3CH2COH है, इसके आगे किसी ने लिख के दे दिया LiAlH4 प्रोडक्ट बनाओ, CH3CH2CN है, LiAlH4 प्रोडक्ट बनाओ। तो याद रखने वाली बात तो इतनी ही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं करता, बाकी सबका कर देता है। अब ये याद मत कर लेना खाली इनका करता है, मैं तो जो 2 4 5 लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ। इनके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखा रखे हैं एस्टर एमाइड, उन सब का ये रिडक्शन कर सकता है। इन सब के प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेंगे। पहले वाले में बताओ भाई, LiAlH4 है, एल कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में। कैसे आएगा प्रोडक्ट बताओ, CH3CH2CH2OH, ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था। दूसरे में CN है, CN का अगर रिडक्शन होगा क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा क्या, CH3CH2CH2NH2। कार्बन कम होंगे क्या रिडक्शन में कभी, यहाँ कितने कार्बन है 3, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, पता चला 2 करके आगे। अगले में NO2 है, किस में रिड्यूस होगा भाई, NH2, तो क्या आ जाएगा CH3CH2NH2। अगले में बताओ क्या होगा, कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH3CHOH CH3। ये सारे प्रोडक्ट किस किसने बना लिए थे। अगले वाले में देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्टेंट लिखे जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप जोड़ के दे दे, आप तो एक टाइम पे एक फंक्शनल ग्रुप को चेक करो, अगर उसका रिडक्शन होता है करवा दो, नहीं होता है मत कराओ, एक एक करके सारे चेक कर लोगे क्या। पहले बताओ, इस डबल बॉन्ड का LiAlH4 रिडक्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। CHO का किस में करेगा भाई, CHO का एल्कोहल में, तो यहाँ तो क्या आ गया CH2OH। COCl का कर सकता है, किस में कर सकता है बताओ, एल्कोहल में क्या, CH2OH में। अगले में बताओ, एमाइड का अगर करेगा तो क्या बनेगा, RCH2NH2। तो आप तो बस कितना याद रखोगे, छोटी सी बात याद रखोगे कि LiAlH4 सबका रिडक्शन कर देता है कंप्लीट, किसका नहीं कर पाता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। ये लिखो भाई, इसमें किसी को भी दिक्कत है बताओ। जैसे LiAlH4 होता है उसी के जैसा एक होता है NaBH4, ये लिखा सबने। नेक्स्ट लिखते हैं रिडक्शन विद NaBH4, रिडक्शन विद LiAlH4 में तो आपको क्या याद रखना था कि किसका नहीं करता, किसका नहीं करता LiAlH4,
एल्केन एल्काइन का नहीं करता, बाकी सबका कर देता था। यहाँ पे ये क्या है, दो तीन का ही कर पाता है रिडक्शन, तो जिनका कर पाता है उसका याद रख ले। तो लिखो NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली, NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली। पहला तो क्या होगा, RCHO, दूसरा क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OR, तीसरा क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OCl। क्या पॉइंट लिखा, NaBH4 कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड कीटोन एसाइल क्लोराइड। तो अगर कहीं पे भी NaBH4 गिवन है तो किस किस का रिडक्शन करवा सकता है NaBH4, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एसाइल क्लोराइड। इनके अलावा कुछ भी है उसका रिडक्शन नहीं होगा। जैसे आपको बोले CH3CHO है, NaBH4 प्रोडक्ट बनाओ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेंगे इनमें, ये लिखा सबने। पहली रिएक्शन में बताओ भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCHO है, किस में चेंज होगा, RCH2OH में, CH3 है क्या, दूसरे वाले में बताओ कीटोन का भी कर देता है क्या NaBH4, क्या बना लेगा, CH3 CHOH CH3। तीसरी रिएक्शन देखो क्या होगा, एसाइल क्लोराइड है, इसका रिडक्शन भी करवा देता है क्या, क्या बनेगा बताओ, CH3C डबल बॉन्ड और Cl है, क्या बना लेगा, CH3 CH2OH। तो अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है या फिर क्या है, एसाइल क्लोराइड, इन तीनों का रिडक्शन NaBH4 कर देगा। अगले वाले में बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ क्या इस डबल बॉन्ड का हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, तो यस सर क्या बोल रहे हो, यस सर नो सर, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। हम्म, देखो आपने यस सर गलत बोला, ये जादू फेल हो जाता है फिर यहाँ पे। बताओ भाई, डबल बॉन्ड का नहीं होगा, COH का हो सकता है क्या, NaBH4 है, NaBH4 COH का नहीं करता, COH नहीं करता तो वैसा का वैसा रहेगा। CHO का कर सकता है क्या, CHO का कर सकता है, तो क्या लिख दो, CH2OH। इसमें किसी को समस्या है कहीं पे भी, तो आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, क्या याद रखोगे भाई, NaBH4 किस किस का रिडक्शन कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड। LiLH4 किसका नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नहीं कर सकता। लिक्विड अमोनिया के साथ लिथियम सोडियम पोटेशियम आ जाए तो एल्काइन किस में कन्वर्ट होगी, ट्रांस एल्केन में। एसाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा, RCOCl है, किस में कन्वर्ट होगा,
RCOCl तो इसमें थोड़ी होगा, आप एल्कोहल जबरदस्ती कर रहे हो। स्टीफंस रिडक्शन में क्या होगा, CN किस में कन्वर्ट होता है, CHO में। किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 के साथ में, HCl के साथ में। आपसे बोले पैलेडियम BaSO4H2 है या पैलेडियम CaCO3H2 है, एल्काइन किस में चेंज, सिस एल्कीन में। और एसाइल क्लोराइड किस में चेंज होगा, अब तो एल्डिहाइड में चेंज करोगे, नहीं करोगे क्या। एसाइल क्लोराइड के साथ में लिखा हुआ है हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये लिखा सबने। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस HI। और ये कैसा होता है भाई, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है अभी तक तो एल्डिहाइड किस में बदलता था, अल्कोहल में। अब ये अल्कोहल को भी किस में चेंज कर सकता है, एल्केन में। तो जहां पे जो भी फंक्शनल ग्रुप दिखा, सारे फंक्शनल ग्रुप में क्या कर दो, सब कुछ हटा के एल्केन बना दो। जो भी है ऑक्सीजन नाइट्रोजन जहां जहां से हट सकता है एल्केन बना दो। जैसे आपको बोले एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन करा दी रेड फॉस्फोरस के साथ HI। आपसे बोले अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करा दी। आपसे बोले एल्डिहाइड है, तो रेड फॉस्फोरस HI दिखते ही आप, एल्काइल हैलाइड है तो हेलोजन हटा दो और किसको जोड़ दो, हाइड्रोजन को, एल्केन बन गया क्या, देखो। एल्कोहल है, एल्कोहल हट जाएगा और क्या आ जाएगा, जैसे मान लो ऐसे, ऐसे बोला CH3CH2OH है, रेड फॉस्फोरस HI, प्रोडक्ट क्या बनाओगे, OH तो हट गया, एल्केन बन गई क्या, CH3CH3। बात समझ में आई आपको। ऐसे ही बोला CH3CH2Cl है, रेड फॉस्फोरस HI, क्या बना दोगे, हेलोजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ दो। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी किस में चेंज हो जाएगा, अभी तक तो अल्कोहल में होता था, ये भी CH3, यहाँ पे CH2R। जो भी फंक्शनल ग्रुप मिले सबको किस में चेंज कर दोगे, एल्केन में। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, RCH3, यहाँ RCH3 प्लस में R-H, RC डबल बॉन्ड OCl, इसका भी क्या बन जाएगा, ये लिखो भाई। इनमें देखो कुछ दिक्कत है तो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिड्यूस होते होते एल्केन में। तो रेड फॉस्फोरस प्लस HI आते ही आप क्या बोलोगे, जो भी लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप सबको किस में कन्वर्ट कर दो, एल्केन में। एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो। अगर मान लो एमाइड आ जाता तब क्या करते, अभी तो सारे ऑक्सीजन वाले चलते थे, एक यहाँ लास्ट में आप लिख लेना C डबल बॉन्ड O NH2। तब क्या कर देते, R ऑक्सीजन तो चला गया, CH2 NH2। तो रेड फॉस्फोरस HI आते ही आप क्या करा दोगे, एल्केन में चेंज। ये बात समझ में आई आपको। अभी देखो एक दो एग्जाम्पल लेंगे तब पता चलेगा क्या समझ में आया आपको। हो गया।
ये नोट करा सबने? या तो नो सर जोर से बोलो, नहीं तो मैं हमेशा यस सर मान के चलता हूँ। देखो लिखो जल्दी। अब फायदा क्या होगा देखो, याद तो अगर अलग अलग रिएक्शन अलग अलग चैप्टर में बताए तब भी आपको याद करनी, एक साथ बताए तब भी याद करनी। लेकिन जब एक साथ लिखा दिया जाएगा ना, तो एक तो बात फायदा ये हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर वाइज तो कितना लेट आएगा, पहले एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, हाइड्रोकार्बन, लास्ट में जाते जाते कार्बोक्सिलिक, वहां जाके ये रिएक्शन दिखेगी। फिर रेड फॉस्फोरस एच आई, एल्कोहल में अलग रिएक्शन एक देखोगे, रेड फॉस्फोरस एच आई की एल्डिहाइड में अलग से एक रिएक्शन देखोगे, तो समझ में ही नहीं आएगा कौन सा रेड फॉस्फोरस एच आई कहाँ आ रहा है। दूसरा फायदा ये होगा, जब एक ही दो तीन पेज में ही आपको सारा रिडक्शन मिल गया, तो आप आसानी से रिवाइज रिवाइज कर सकते हो, आसानी से याद रह सकती है। फायदे ही फायदे हैं आपको, सारे फायदे आप ही को हो रहे हैं। ये लिखा सबने? अगला एग्जाम्पल करो, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। हाँ यस सर तो बोल देते हो, चलो आ भी गया होगा समझ में। इसकी रिएक्शन करा दी, रेड फॉस्फोरस एच आई के साथ प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसकी रिएक्शन करा दी, रेड फॉस्फोरस एच आई के साथ में प्रोडक्ट बनाओ भाई। सबके प्रोडक्ट सही आने चाहिए, एकदम सोच समझ के आंसर करोगे। बताओ, पहली रिएक्शन में रेड फॉस्फोरस एच आई सबको दिख रहा है, रेड फॉस्फोरस एच आई आते ही क्या बोलोगे, सब कुछ सी एस थ्री में चेंज होगा। अब एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ो, उनको एक एक करके चेंज करते जाओ, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो सी ओ एच है, सी ओ एच की जगह क्या लिखें बताओ? सी ओ एच की जगह सी एच थ्री लिख दें। नीचे सी एच ओ है, सी एच ओ की जगह क्या लिखें? सी एच थ्री लिख दिया। अब अगला ग्रुप कौन सा है बताओ, नाम बताओ उसका? एस्टर होता है। एस्टर में आप क्या करते थे देखो, एक बार अलग से लिख लेते हैं। एस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ऐसा ही करते थे क्या? इसकी रिएक्शन जब एस्टर के साथ होती थी, तो आर सी एस थ्री अलग से बनता था, आर डैश एच अलग से बनता था क्या? ये अलग अलग हुए हैं, इसका मतलब यहां से बॉन्ड टूट गया क्या? देखो ये एस्टर में ये बॉन्ड टूटा, इसका अलग हो गया, इसका अलग, तो यहां से तो क्या बन गया? आर सी एस थ्री। इस वाले से क्या बन गया? आर डैश एच। ये बात सबको समझ में आती है इधर एस्टर में? ऐसा ही काम यहाँ पे करो, बताओ। ये बॉन्ड तोड़ दोगे, तो इससे क्या जुड़ा हुआ है? सीओ, सीओ किस में चेंज हो गया? सी एस थ्री, और अलग से साइड में सी एस थ्री एच बन गया। तो मेन प्रोडक्ट जो आपको आंसर करना है, क्या करें बताओ? यहाँ क्या जोड़ू नीचे? सी एस थ्री, इधर क्या जोड़ें? सी एस थ्री, इधर भी क्या जोड़ें? सी एस थ्री। ये बात समझ में आई सबको? इसी तरीके से अगले में भी प्रोडक्ट बनाओ, सबका आंसर अब सही चाहिए। देखो बस थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है। एस्टर वाला साइड में अच्छे से लिख लेना जैसे मैंने लिखा है,
OR का बॉन्ड टूटेगा, दोनों पार्ट अलग अलग रिड्यूस हो जाएंगे। बना लिया भैया आपने सेकंड का। बताओ भाई सेकंड रिएक्शन में जो है क्या प्रोडक्ट आ रहा है। आपके कितने मार्क्स आए थे लास्ट एग्जाम में? 10। उससे पिछले में? कम आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। 100 के पास आप नहीं डिजर्व कर, ज़्यादा आने चाहिए आपके। कहाँ गलतियाँ हो रही है आपके? क्लास में आपका सब कुछ सही रहता है हमेशा, टाइम कम हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट में कितने आते हैं फिर? थोड़ा सा टाइम आप मैनेज करो, नहीं तो घड़ी के सेल निकाल दिया करो ना, जब आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो रुक जाएगा फिर वापस डाल देना। थोड़ा सा ध्यान रखो है ना, आप इम्प्रूव होना चाहिए आपका। बताओ भाई पहले वाले में जो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट दे रखा है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप क्या एस्टर दिख रहा है क्या? जब कोई कंपाउंड ऐसा मिले रिएक्शन में जिसको आप मान लो कॉम्प्लेक्स दिखे, समझ में ना आए क्या करना है, तो नाम तो पढ़ सकते हो उसका क्या है, क्या नाम है? एस्टर। तो आप साइड में एक नॉर्मल एस्टर ले लो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, ये एस्टर ले लेंगे सबसे आसान। जो इस एस्टर में होगा वही इस एस्टर में भी करना है, सेम टू सेम। बताओ इस एस्टर में क्या हुआ? CO और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे एकदम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ दिया। यहाँ पे तो देखो बॉन्ड टूटने से दोनों अलग अलग हो गए थे क्या? यहाँ बॉन्ड टूटा तो अलग अलग हुआ है या एक ही कंपाउंड में है? एक ही में है। ये CO किस में चेंज हो जाएगा? CH3। ये C भी किस में चेंज हो जाएगा? CH3। तो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए रहेंगे क्या? 5 कार्बन का एल्केन क्या बनता है भाई? ये आएगा क्या? देखो ये प्रोडक्ट कैसे बना, समझ में आ रही है आपको बातें? किस किस ने पहले ही बना लिया था ये अपने हिसाब से? ठीक है, बाकी लोगों को अब समझ में आया। तो इसी एग्जाम्पल की बात नहीं, कभी भी मान लो आपको ऐसा लगे कि ये जो रिएक्टेंट लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ में कम आ रहा है, इसमें रिएजेंट पता है, काम सब कुछ पता है, बस वो रिएक्टेंट थोड़ा अजीब दिख रहा है, तो उसको हटा दो। उसकी जगह एस्टर है तो नॉर्मल एस्टर ले लो। एमाइड है, कुछ भी है तो उसका नॉर्मल जनरल फॉर्म ले लो, उसके साथ रिएक्शन करा लो। जो जो आपने उस रिएक्शन में करा होगा वही फिर उस रिएक्शन में करो, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस HI आते ही आप सबको किस में चेंज कर दोगे? एल्केन में। नेक्स्ट लिखो भाई, एक और रिडक्शन देख लेते हैं। रेड फॉस्फोरस HI हो गया। अब आपने लास्ट क्लास में ऐसा देखा था क्या कुछ? फ्रीडेल क्राफ्ट SI लेसन में एक C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते थे? ZnHg HCl के साथ में। किस में चेंज होता था ये? CH2 में। इसका नाम क्या है भाई? इसको क्या बोला जाता है? क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, किसकी प्रेजेंस में? ZnHg HCl में। इन दोनों में आपसे पूछा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा?
ZnSgHCl दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O भी दिखाई दे रहा है, तो तुरंत क्या काम करोगे, CO किस में चेंज हो जाएगा, CH2। तो क्या बना यहाँ CH3 CH2 CH3। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, बेंजीन के ऊपर CO की जगह क्या जुड़ गया, CH2 CH3। इसमें किसी को भी दिक्कत है। अब कभी कभी देखो HCl है, आपको ऐसा एक रिएक्शन लिख के दिया कि यहाँ आपने बोल दिया C डबल बॉन्ड O है, यहाँ आपने ऐसे डबल बॉन्ड दे दिया नीचे। आप चाहते हो ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए आपके पास में, ये कंपाउंड, ये कन्वर्जन चाहते हो, ये रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो। क्या क्या हुआ है भाई इसमें, CO किस में चेंज हो गया, CH2। क्या लिखें, ZnSgHCl लिखें। अब थोड़ा सा सोचना, हमने लिख दिया चलो ZnSgHCl, क्या इसमें HCl प्रेजेंट है क्या, HCl है यहाँ, क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है आपको। क्या आपने एल्केन की रिएक्शन HCl के साथ में डिस्कस करी थी, कौन सी रिएक्शन होती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अब HCl को तो नहीं पता ना कि हमें किसकी जरूरत है, HCl को थोड़ी पता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए, HCl को तो ये पूरा रिएक्टेंट दिखा, HCl को डबल बॉन्ड भी दिखेगा, तो Cl जाके यहाँ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, Cl बोलेगा नहीं इनको जरूरत नहीं है, तो Cl बोलेगा नहीं जुड़ते हैं, वो तो जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा बताओ, यहाँ। बताओ हमें जो चाहिए था वो मिला या चेंज हो गया, हमें चाहिए कि डबल बॉन्ड वैसा का वैसा रहे, तो HCl की प्रेजेंस में तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मुझे बताओ ये रिएजेंट काम में लिया जा सकता है क्या, नहीं लिया जा सकता। कब कब नहीं लिया जा सकता, जब ऐसा कोई ग्रुप हो जो HCl के साथ में रिएक्ट करता हो। कौन कौन हमने डिस्कस किया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ईथर हो गया, ईथर भी HCl के साथ में कर सकता था। तो लिख लो एक नोट लगा के इसमें, क्लीमेंसन रिडक्शन इज अवॉइडेड, क्लीमेंसन रिडक्शन इज अवॉइडेड in presence of carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon, carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon and ether, carbon double bond carbon, carbon triple bond carbon and ether. Clemenson reduction is avoided in presence of कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड एंड ईथर। अगर मान लो आपने ले लिया तो क्या होगा बताओ, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट डबल बॉन्ड की जगह क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर Cl। लिख लो ये रिएक्शन भी। तो फिर इसका क्या रिप्लेसमेंट करें, हमें CO तो कन्वर्ट करना है CH2 में, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं करो, तो उसके लिए फिर दूसरा रिएजेंट काम में लेंगे। ये लिखो भाई सारे। कितना टाइम बचा, 10 मिनट बचा। ये लिखा सबने। तो इससे बचने के लिए दूसरा रिडक्शन काम में लिया जाता है, क्या बोला जाता है, वोल्फ किर्चनर रिडक्शन। इसमें भी सेम ही काम होगा, C डबल बॉन्ड हो किस में चेंज होता है, CH2 में चेंज होगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस, अब की बार NH2 के साथ में क्या ले लें, KOH। ये NH2 का नाम भी पता है क्या आपको, तो हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के साथ में क्या ले लो, KOH। तो कभी भी हाइड्रोजन के साथ में KOH दे रखा है, वो भी क्या काम करेगा, सेम CO को चेंज कर देगा CH2 में। पहले क्या दिक्कत थी, एसिड आ रहा था, इसके कारण रिएक्शन, तो एसिड को हटा के अब की बार KOH ले लिया। अब इसके भी अलग समस्याएं हैं। ये किस किस ग्रुप्स की प्रेजेंस में अवॉइड करना पड़ेगा, जो बेस सेंसिटिव है। कौन कौन से याद रखोगे, एल्काइल हैलाइड, एसाइल क्लोराइड या फिर इपोक्साइड। तो लिखो
it is avoided in presence of base sensitive groups. It is avoided in presence of base sensitive groups like, ये तीनों लिख लो, RX, RCOCl, epoxide. It is avoided in presence of base sensitive groups. इनमें से अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो वोल्फ किश्नर को अवॉइड कर दोगे, और अगर एसिड सेंसिटिव है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ईथर, तो क्लीमेंसन को आप अवॉइड कर दोगे। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिएक्टेंट लिख देगा, प्रोडक्ट भी लिख देगा, बोलेगा इसके लिए सूटेबल रिएजेंट कौन सा है। मान लो रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ईथर हुआ, तो कौन सा रिएजेंट लोगे? वोल्फ किश्नर। अगर वो ना होके ये हो गए, तब कौन सा ले लोगे? क्लीमेंसन। ये दोनों बातें आप याद रखोगे। नेक्स्ट लिखो, रिडक्शन विद, लास्ट रिडक्शन है डाइबेल एच। ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसके साथ रिडक्शन होगा? डाइबेल एच। डाइबेल एच का नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसा दिखता है ये? और लिखा हुआ आपको देखो ऐसा ही मिलेगा। इस तरीके से होगी पूरी स्ट्रक्चर को, लेकिन ऐसा तो लिख के देने के चांसेस बहुत कम है। सीधा सीधा लिखा होगा डाइबेल एच। क्या काम करता है ये पार्शियल रिडक्शन करेगा किसका? पार्शियल रिडक्शन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर, और आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन इंटू आर सी एच ओ। क्या काम करता है डाइबेल एच? तीन फंक्शनल ग्रुप है, इनको एल्डिहाइड में चेंज करेगा। किस किस को? एसाइल क्लोराइड को, एस्टर को, साइनाइड को। इन तीनों को किस में चेंज कर देगा? एल्डिहाइड में। तो जैसे आपको बोले CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहां पे लिख के दे दिया डाइबेल एच। यहां लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बनेगा भाई डाइबेल एच के साथ में? क्या बनाओगे? एल्डिहाइड। बहुत काम का है ये। बर्च रिडक्शन के बाद में डाइबेल एच मेरे फेवरेट में आता है, सेकंड पोजीशन पर। आपका भी फेवरेट होना चाहिए। फिर बर्च रिडक्शन पूछे, डाइबेल एच का काम पूछे, नहीं भूलोगे। बताओ भाई, इन तीनों में प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट बन रहा है? पहले वाले में देखो RCOCl है, डाइबेल एच के साथ में COCl किस में चेंज हो जाएगा? CHO में। क्या प्रोडक्ट आएगा? RCHO। दूसरे में बताओ CN किस में कन्वर्ट होगा? CHO में। तीसरे में ये तो बॉन्ड टूट जाएगा और एक तो मिलेगा CH3 CHO। साथ में क्या मिल जाएगा? CH3OH। साइलेंट रखा करो भाई, अभी भी साइलेंट कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा सबने। तो आपसे पूछे डाइबेल एच का क्या काम है, क्या बोलोगे? पार्शियल रिडक्शन करेगा। किस किस का? एसाइल क्लोराइड का, साइनाइड का, एस्टर का। किस में करेगा? एल्डिहाइड में। जितने भी रिडक्शन की बातें आपको बताई है, आप सब घर जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे। कल की क्लास में मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा। अगली क्लास में रिडक्शन खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन खत्म हम कर देंगे। आपसे सारे रिएक्शंस में पूछूंगा, और लगभग सबसे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। क्या हुआ?